हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलो प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि अक्टूबर से पढ़कर अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं। पढ़ाई तो बहुत किए, अब यहाँ पे शुरू से पढ़ने की अब समय नहीं है। अब समय है कि जो पढ़ें और जो छूट गया उसको थोड़ा बहुत लेकर आगे चलने का। तो आज हम इस वीडियो में ट्रिक बताएंगे जो कि आपको अच्छे नंबर कैसे लाते हैं। ठीक है, 75 से लेकर आप 80 नंबर, 85 नंबर, 90 नंबर कैसे लाना है। आज वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरा डिटेल में समझ में आएगा। तो आधा वीडियो देखने से आपको समझ में नहीं आने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा। मैंने हर चीज डिटेल में आपको बताऊंगा कि आप अक्टूबर से पढ़कर अच्छे नंबर लाएं कैसे, और भी 70+ नंबर। अगर अच्छे से, अगर अभी से पढ़ाई शुरू बढ़िया से कर देते हैं तो 100% हम कर देते हैं 75+ से लेकर 90 के बीच में आपका नंबर आएगा। लेकिन आपको कुछ फॉलो करना पड़ेगा। क्या है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको पूरा डिटेल समझाने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको सिलेबस को समझना पड़ेगा कि एग्जाम में किस तरह का सिलेबस पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो बिहार बोर्ड के सिलेबस को अच्छी तरह से अध्ययन करें। अध्ययन का मतलब होता है उनका सिलेबस को ध्यान से आप पढ़ लें। आप कहीं पे पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे हैं तो आप सिलेबस बनाए होंगे उसको समझ लीजिए, और समझने के बाद उस पर नियंत्रण बनाए रखिए और रेगुलर पढ़ें। उसके बाद सिलेबस को विषय अनुसार में बांटें और महत्वपूर्ण टॉपिक को पहचानें। और सबसे पहले सिलेबस को अलग अलग टॉपिक में बांट लीजिए। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत सभी को अलग अलग टॉपिक में कॉपी पर लिख लीजिए, डायरी में लिख लीजिए। नहीं तो अभी क्या कीजिए, आप कॉपी निकालिए, डायरी निकालिए और वहाँ पे सभी चीज़ बारीकी से करते जाइए। तो सबसे पहले क्या बताया, अब सिलेबस को समझिए। सिलेबस के विषय के बारे में और महत्वपूर्ण टॉपिक को पहचान लीजिए। इसका महत्वपूर्ण टॉपिक कौन है, कौन सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा नंबर पूछे जाते हैं, उसको पहचान लीजिए। उसके बाद उन टॉपिक को अध्ययन की ध्यान केंद्रित करें जिसमें अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। और ऐसे ऐसे प्रश्न को आपको क्या करना है, उसको सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस देना है। ठीक, तो ये पहला ट्रिक था। अब दूसरा रूल क्या है आपको देखना है। दूसरा रूल कहता है कि अध्यायवार समय सारणी बनाइए, यानी कि एक टाइम टेबल बनाइए, जैसे कि आपको कौन समय कितना समय में देना है, कौन समय में जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है उस पर ध्यान देना है। तो सभी एक समय बनाइए, टाइम टेबल, कि हमें सुबह में ये चीज़ पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, दोपहर में नोट्स बनाना है, नोट्स को पढ़ना है, या मॉडल सेट तैयार करना है। जो भी होता है ना, एक टाइम टेबल बना लीजिए। तो अध्ययन, दैनिक अध्ययन की योजनाएं बनाइए जिससे कि आपका टाइम टेबल हो, हमें कितने घंटा कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने सब्जेक्ट हमको मैथ पढ़ना है, ये सब चीज़ का तैयारी कर लीजिए, जिसमें सभी विषय के लिए समय निर्धारित हो। जैसे कि बता दिए, सब समय के लिए समय बना लीजिए। प्रत्येक अध्याय को समझे और उसके सवाल को हल करें। क्वेश्चन को बना लिए, आप नोट्स भी बना लिए, आपके पास सब कुछ है। अब उस पर ध्यान दीजिए। 1 घंटा हिंदी, 1 घंटा इंग्लिश। तो आपको अभी से लेकर अक्टूबर से लेकर अगर जनवरी तक आप रोज 8 घंटा पढ़ते हैं तो आपका 70+ आने से कोई रोक नहीं सकता। बस आपको कंटेंसी बनाए रखना पड़ेगा और मोबाइल से दूर रहना पड़ेगा। मतलब मोबाइल यानी कि टिकटॉक हो गया, मारले वगैरह सोशल मीडिया से अटैक नहीं रहना पड़ेगा। अक्टूबर से जनवरी तक के सभी विषय को पूरा रिवीजन करें। अब अक्टूबर से लेकर जनवरी तक जितना पढ़े हैं सबको दोबारा पढ़िए, रिवीजन करिए। और जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो, जो चीज़ आपको समझ में नहीं है, उसको आपको अपने टीचर से, अपने बुक से उसकी खोजिए और उसकी हल करने का कोशिश करिए। अब चलिए तीसरा होगी। अब तीसरा स्टेप में क्या आता है, तो तीसरा नंबर में आपको करना है कि प्रत्येक विषय के लिए रणनीति, जैसे कि हर चीज़ का रणनीति, जैसे कि सामाजिक विज्ञान हो गया, गणित हो गया, तो महत्वपूर्ण फार्मूला की सूची बनाइए और हर दिन गणित का प्रश्न हल कीजिए। अब क्या करना है, आप एक कॉपी लीजिए और उस पर एक फार्मूला का कॉपी ही बना लीजिए। जैसे हर फार्मूला, जितने भी फार्मूला, सभी फार्मूला का पूरा को एक कॉपी होना चाहिए। सब फार्मूला का आप दिन में एक बार उसको ऐसा नहीं कि आज पढ़े कल छोड़ दीजिए, रोज उसको 1 घंटा मिले, 15 मिनट, 10 उसको एक बार पढ़ते हुए चला जाइए। रोज पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। उसके बाद विज्ञान के लिए प्रत्येक अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों को, जैसे कि आपने बुक पढ़ लिए तो बुक के लास्ट में ना उसका प्रश्न आता है, उसको हल करना चाहिए। ठीक है, सामाजिक विज्ञान हो उसी तरह से एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड में किताबों का अध्ययन किए तथा समझे। अब बुक को रटना नहीं है, और जो एनसीईआरटी का जो बुक होता है, जो चाहे आपको यहाँ पे आपको मिलेगा BSERT, ठीक है, BSBCET, तो इस तरह का बुक मिलेगा, उससे भी आपको उसको याद कर सकते हैं। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश के राइटिंग स्किल को आप डेवलपमेंट करना है। जैसे कि हिंदी इंग्लिश का जो राइटिंग होता है ना, चाहे संस्कृत हो, सबका सेम ही होता है। हिंदी और इंग्लिश, जैसे कि राइटिंग स्किल हो गया, ग्रामर हो गया, विशेष पर ध्यान दें और मॉडल सेट को भी हल करें। जैसे कि आपको ग्रामर में, तो आपको ग्रामर में पता कीजिए ग्रामर में कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, संज्ञा, सर्वनाम है, तो आप उस चीज़ को पकड़िए कि हमको ग्रामर में क्या आने वाला है, व्याकरण में क्या आने वाला है, और इस चीज़ को फोकस कीजिए। उसको अगर नहीं जानते तो उसके बारे में भी आपको हम बता देंगे कि कौन सब्जेक्ट में कौन सा नंबर पूछा जाता है। उसके बाद मॉडल पेपर और पुराने प्रश्न को हल करें। जैसे कि अभी तो मॉडल पेपर आया नहीं है, मॉडल पेपर आएगा, कोई भी प्रकाशन का हो, मॉडल पेपर जो पिछले साल का पूछा जाता है उस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन को बनाने के समय आपको कंसिडर रखना है कि क्वेश्चन कितने मिनट का है।
क्वेश्चन कितने घंटा का है, 3 घंटा का है, तो आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि 3 घंटा में हमको सभी काम पूरा करना पड़ेगा। अगर 3 घंटा से ज़्यादा हो रहा है तो आपको समझ लीजिए कि टाइम टेबल का मैनेजमेंट सही नहीं है। तो टाइम क्या करना है, आपको पहले करना है, 3 घंटा से पहले उसको कवरेज करना है, पूरा करना है, फिर बाद में उसको चेक भी करना है कि कौन सा प्रश्न छूटा कौन सा नहीं छूटा। तो मॉडल पेपर आप सॉल्व करें, सभी प्रश्नों को समय का पता चलेगा, तब आपको पता चलेगा कि हमारा समय कितना लगता है और कितना और समय की जरूरत है और बचा सकते हैं। 5वां नंबर है कि कमजोरी विषय पर ध्यान दें। जो आपका कमजोर विषय, जो विषय पर आपको लगता है कि विषय हमारा कमजोर है, इसमें हमको याद नहीं होता, मैथ हमसे सही से नहीं बन पाता है ना, तो उसको आधा घंटा 1 घंटा एक्स्ट्रा उसको समय दीजिए। एक बार रूटीन के हिसाब से पढ़ लीजिए और बाद में उसको समय निकाल के 1 घंटा और पढ़िए। जो स्टूडेंट सब्जेक्ट में कमजोर है या जो सब्जेक्ट में कम नंबर आता है उस पर विशेष ध्यान दे, तभी उस विषय पर ज़्यादा समय दे तथा उस पर ज़्यादा समय दे ताकि आपका नंबर जो है इंक्रीज हो, यानी कि नंबर बढ़े। अब चलिए छठा पॉइंट क्या होता है, तो छठा पॉइंट क्या है बच्चों, छठा पॉइंट में रिवीजन और नोट्स। अब बहुत पढ़ ली तब रिवीजन की जरूरत पड़ेगा, तो मुख्य टॉपिक को नोट्स तैयार करे या जो पहले से नोट्स तैयार या क्वेश्चन आंसर तैयार हो उसका रिवीजन करे। अब मान लेते अभी तो आप नोट्स नहीं बना पाइएगा ना, नोट्स बनाइएगा तो आपको समय लग जाएगा, लेकिन जो पहले से कोई टीचर आपको नोट्स दिए हुए हैं, चाहे आप कहीं पे पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, कहीं पे पढ़ रहे हैं, तो आपको जो टीचर सबसे पहले या नोट्स प्रोवाइड किए होंगे, चाहे अपने से नोट्स बनाए हैं, उसको आप रिवीजन कीजिए। रोज उसको 1 घंटा 2 घंटा समय निकाल कर रोज पढ़िए। जो पहले से नोट्स तैयार है उस क्वेश्चन को रिवीजन करना है, रोजाना 60 से 30 मिनट रिवीजन के लिए निर्धारित करें। अब देखिए 60 से 30 मिनट करने का मतलब है 60 से 30 मिनट तो रिवीजन होगा नहीं पूरे विषय का, यानी कि एक विषय के लिए या ये 60 मिनट 30 मिनट या 60 मिनट, यानी कि आधा घंटा या 1 घंटा एक विषय के लिए। मैंने सभी विषय के लिए नहीं किया, एक विषय के लिए रिवीजन करने के लिए। रिवीजन में क्या होता है कि आप शुरू से लेकर अंत तक एक बार उसको पढ़ते जाते हैं, उसको रटते नहीं, पढ़ते जाते हैं ध्यान से, ठीक है, मनन से पढ़ते हैं और उस पर चिंतन करते हैं। तो आपको रोजाना क्या करना है, आधा घंटा से 1 घंटा मिनट आपको निकालना पड़ेगा, 1 घंटा आपको रिवीजन करने के लिए, ठीक है। समय निकाल लीजिए कि हाँ हमें 1 घंटा इतना बजे से इतना बजे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतना बजे से ये सब्जेक्ट पढ़ना है। उसके बाद आता है परीक्षा के समय प्रबंधन का अभ्यास करें। अब कैसे अभ्यास कीजिए कि हाँ एग्जाम में कैसे पूछा, अब सब कुछ पढ़ लिए, हर सब्जेक्ट पढ़ लिए, लेकिन अब एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा उसको क्या करना है, तो उसके लिए समय के खास ध्यान दें। बता दिए कि 3 घंटा का समय, तो सभी घंटा के लिए समय ध्यान रखें और उसके लिए आप कोई भी विषय का मॉडल पेपर, कोई भी विषय का मॉडल पेपर को टाइम के अनुसार हल करें। जैसे कि मान लीजिए हिंदी का मॉडल पेपर लिख लिए, साइंस का मॉडल पेपर लिख लिए और 3 घंटा आप मोबाइल में समय लगा दीजिए। इसके लिए आपको समय का पता चल जाएगा, मतलब आप मोबाइल में कैलकुलेटर लगा दीजिए, टाइम लगा दीजिए, जो कि होता है ना 3 घंटा में बंद हो जाता है अपने आप, वो वाला आप समय लगा दीजिए और समय लगा के आप भी जाइए क्वेश्चन पर। उसके बीच में ना आपको कहीं पे किंतु परंतु, सखी सहेली या भाई बहन भौजाई किसी के पास ध्यान नहीं देना है। बस उतना समय तक आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करने पर ध्यान है। किसी का फोन आ जाए, कहीं पे जाना है सामान, हम नहीं जाएंगे, डटे रहिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए 3 घंटा तक, तब तक ले क्वेश्चन पूरा सॉल्व ना हो जाए और उस पर अड़े रहिए, तो आपका पता चल जाएगा कि आपका घंटा में यानी कि 3 घंटा में कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है और कितना आपको समय की जरूरत है, कितना स्पीड करना है, तो आपको समय का पता चल जाएगा। अब आता है सबसे लास्ट और आखिरी पॉइंट, आपको ये ध्यान से समझना पड़ेगा। तो आखिरी पॉइंट समझिए क्या कहता है, मोटिवेशन प्रेरणा, जिससे कि मोटिवेट चाहिए। बच्चा बहुत पढ़ता है, हताश हो जाता है, लास्ट दिन तक जाते जाते वह क्या होता है, नर्वस हो जाता है कि भाई कोई एग्जाम में कैसे पढ़ना है, क्या करेंगे, सोचने लगता है। तो ज़्यादा सोचने की चिंता करने की कोई टेंशन नहीं है, आप जितना पढ़े उतना रोज पढ़े, ईमानदारी से पढ़े, इंजॉय के साथ पढ़े। पढ़ने के बाद मानसिक दबाव ना बनाए, कोई मन में टेंशन ना रखे, कि चिंता ना रखे, क्या वह सब नॉर्मल होता है। एग्जाम में कुछ नहीं रहता है, बस आपको क्वेश्चन दिया जाता है, उस क्वेश्चन को एक पेज पर उसको आंसर देना रहता है। आपके अगल बगल में आपके फ्रेंड, दोस्त, दूसरे स्कूल का, आपके स्कूल का फ्रेंड तो सब रहते हैं, डरने की जरूरत नहीं, बस आपको जो आता है उसको लिखना है, ठीक। उसके बाद है आराम से करें और थोड़ा मनोरंजन भी करें। अब जैसे कि आप 3 घंटा जैसे कि आप रिवीजन करने बैठिएगा ना, तो कंटिन्यू पढ़ने से क्या होता है कि आपको आलस आने लगता है, थोड़ा सा मन चिड़चिड़ापन होने लगता है। तो उसके बीच बीच में आपको क्या करना है, ब्रेक भी लेना है 5 मिनट का, थोड़ा सा घूम लीजिए, किसी से बात कर लीजिए, थोड़ा बरंडा में चल जाइए, थोड़ा दूरा पर चल जाइए, ठीक है, बालकोनी में चल जाइए, थोड़ा सा टहल लीजिए, थोड़ा सा माइंड फ्रेश, फिर आइए, फिर 1 घंटा पढ़िए, फिर 1 घंटा के बाद फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और थोड़ा सा टेंस ले लीजिए। इससे क्या होगा, आपका माइंड स्टोर भी बढ़ेगा और आप अच्छे से स्टडी भी कर पाएंगे। तो जितना चीज़ अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको एग्जाम में अक्टूबर से पढ़कर जनवरी तक पढ़ते हैं तो आपको अच्छे स्कोर ला सकते हैं। अगर इसका आपका PDF भी लेना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसका PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आशा करते हैं हमारे वीडियो से आपको ये बहुत लाभ मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो को अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।